देखिए साथियों, लिखना और बोलना दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या बोलना क्या लिखना, समाज के लिए कुछ कहा जाता है, जिसे उपदेश मान लीजिए या अपना अनुभव कि समाज को कुछ प्रेरणा मिले, तो इसके लिए आध्यात्म, मैं समझता हूँ कि बोलना और लिखना दोनों आसान है। जब तक प्रेरणा मिले, प्रेरणा आपको न मिलेगा, ऊपरी प्रेरणा, शक्ति, दैवीय शक्ति, किसी प्रकार की शक्ति अंतरात्मा से जब उपज होती है, तभी कुछ लिख जाता है और बोल जाता है, और वो लोग सुनते हैं, और सुनते हैं, प्रशंसा करते हैं, जो लाइक कमेंट होता है उस पर कुछ लिखते हैं। अब बहुत लोग लिखते बोलते भी हैं, लिखना बोलना आसान नहीं। अब बोलना किसी प्रकार का, किसी को गाली देना, किसी की कहानी सुनाना, जिसे पहले लोग उपन्यास और सच्ची घटना, सच्ची कहानियाँ, पत्रिका, इस तरह से लोग लिखकर अपनी आवाज़ पेश करते थे। अब काल्पनिक कहानियाँ, उपन्यास, ये अंतरात्मा की होती थी, नाम किसी का रख दिया जाता था, लेकिन कहानियाँ खुद की सोच होती थी और अनुभव की होती थी। जिसे मुंशी प्रेमचंद का आपने आज भी उपन्यास पढ़ रहे होंगे। मैं तो बहुत किताबें उनकी हैं, मैंने गोदान खाली केवल पढ़ा है, और वहां से मुझे प्रेरणा मिला। क्या प्रेरणा मिला कि वाह, किस तरह से एक देसी भाषा में, देहाती भाषा में उन्हें अपना भाव व्यक्त किया, और जो समाज में घटना घटती है उसी के आधारित पर लगता है वाह, कैसा ये सच्ची घटना इन्होंने लिख दिया, भाई भाई का दिखा दिया, प्रेम दिखा दिया। गोबर कंडा भूसा खरीदने गए हैं और लब हो जाता है, और लब की कहानियां, लब में क्या होता है, ओह ओह, लब की कई स्टोरियां, तो लब की स्टोरियां तो चलती ही है, उसको तो हर कहानियों में दिखाना पड़ता, क्योंकि आज लोग सेक्स की बातों पर बुरा मानते हैं, अश्लील मानते हैं, लेकिन सेक्स की कहानियां बहुत पुरानी परंपरा से चली आ रही है कि हर जगह सेक्स की बातें करना आनंद आता है, और उसमें बुराई भी नहीं है। सेक्स, अरे सेक्स पर्दे में होता है, लेकिन जरूरी कितना होता है। जिसे इंसान को लेटरिन या बाथरूम करना हो, कितना जरूरी है, हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, कोई पेशाब या लेटरिन रोक सकता है? कितनी देर रोक सकता है? उसकी कुछ सीमा होती है। उसी तरह से भोजन होता है, 2 4 10 दिन कितना रोक सकता है? प्यास लगने पर कितना देर तक वो बिना पानी के रह सकता है? गंदा पानी पी लेगा। उसी तरह से सेक्स की बातें करना कोई बुराई नहीं, सेक्स को ओपनली बातें होनी चाहिए, और जितने पर्दा में बातें होती ही उतनी ही बुराइयां बढ़ती है। सेक्स क्या है? सेक्स जरूरी है,
सेक्स के लिए शादी जरूरी नहीं। सेक्स के लिए शादी एक परंपरा है, एक पर्दा है और एक संस्कृति। शादी एक संस्कृति है। अब जिस रास्ते में चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो ईश्वरीय प्रेरणा से मिला, लेकिन निकल जाता है इधर से उधर। जब दूसरी तरफ ध्यान देने लगो तो वहाँ बातें चली जाती है। अब मैं कहना क्या चाहता था, कहने लगा, सेक्स पर आ गया। अब ये मेरी गलती नहीं, मानोगे नहीं आप लोग। बोल रहा है ये गलती दूसरे की दे रहा है, नहीं है दूसरे की गलती। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या मतलब है मेरा बोलने का? जब इस पर आप सोचेंगे, मेरे गहराइयों में जाएंगे, हमारा हर वीडियो देखेंगे, तब आपको मालूम होगा कि इसकी जिंदगी अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। तो प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण कोई देकर नहीं जा पाया। तमाम महापुरुष आए, तमाम नेता आए और चले गए, लेकिन दूसरे को राह बताने वालों पर टिप्पणी जरूर हुआ। और आज टिप्पणी हो रहा है, क्योंकि जब लोग नहीं समझ पाएंगे, और ना समझ पाना ये दुनिया है। दुनिया को आप नहीं समझ सकते हैं, दुनिया आपको नहीं समझ सकती है। जैसे मैंने जितना अनुभव किया है, देखा मैंने, लोग शराब पीकर गाली देते हैं, बड़ करते हैं, अनावश्यक। एक घटना है कि वो दारू पीकर डेली बाजार में इस चौराहे से उस चौराहे तक गाली देता, मादर चोद भौंसड़ी वाले, रुक जाओ, आ रहा हूं, देख लूंगा, क्या समझते हो, अनावश्यक। किसी ने रोक लिया, क्यों भाई, किसको गाली दे रहे हो? कैसे तुमको गाली दे रहा हूं, आप बताइए, इस दुनिया को समझ पाओगे? कहा तुमको गाली दे रहा हूं। उन्होंने कहा क्यों भाई, मुझको क्यों गाली दे रहे हो? लेकिन तुमने क्यों मुझे रोका, क्यों टोका? मैं गाली दे रहा था किसी को? अरे कहीं भाई अनावश्यक क्यों बक 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 करते रहते हो? अरे कहीं बक बक के लिए पैसा लगता है, वैसे बक बक कर नहीं सकते हो। ये पैसा खर्च हुआ है तब मैं बक बक कर रहा हूं। बक बक करने के लिए रुपया खर्च किया है, इससे फायदा तुमको क्या है? उन्होंने कहा क्या फायदा है? अरे कहीं फायदा समाज को सुधार रहा हूं गाली देकर। कहीं किसको सुधार रहे हो? कहीं जब तुम्हारे जैसे लोग रास्ते में टोकेंगे तब मैं बताऊंगा क्या सुधार रहा हूं। ये बताइए, ये बाजार, इतनी बड़ी बाजार दुकानें, लेकिन कोई उधार देने वाला नहीं। इसलिए मैं गाली सबको सुना रहा हूं, लेकिन बताऊं किसे? जब तुम टोकने वाले मिले हो तो बता रहा हूं कि पूरी बाजार किसी को उधार दे नहीं सकती है, और हम जैसे ईमानदारों को क्यों नहीं दे रही? कहीं तुमने किसी से कहा मैंने कई लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, केवल आजमाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा चोर था, नशेड़ी चोर।
और मैंने अब चोरी छोड़ दिया है, क्योंकि दुनिया को मैंने देख लिया है कि सीधे का गुजारा नहीं है। और वही मैं देख रहा हूं कि चोरी करना अच्छी बात है, क्योंकि कोई दिन में डकैती करता है, आंखों के सामने लूटता है, बेवकूफ बनाकर, चूतिया बनाकर आंखों में धूल झोंकता है, 10 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचता है। क्या है ये चोरी नहीं? तो मैं कुछ कहने के लिए गाली दे रहा हूं, और ये नशेड़ी का एक ढोंग है कि थोड़ा नशा करने से लोग अवॉइड तो मुझे करेंगे, लेकिन गालियों का अवॉइड करेंगे, बातों का अवॉइड नहीं कर पाएंगे। जो सच्ची कहानियां होंगी, जो सच्ची घटना होगी, जो सच्ची बातें होगी। इसीलिए मुझे ये दारू पीना पड़ता है, और कहानियां भी आपको बताऊंगा, सच्ची घटना बताऊंगा कि कौन किसने उधार नहीं दिया। और मैं वही चेतावनी दे रहा हूं कि जब तुम्हारा जेब कटेगा तुम मारे जाओगे, तुम्हारे यहाँ डकैती होगी, चोरी होगी, और तुम्हारा ईश्वरीय दंड जब बिजनेस फ्लॉप होगा तब तुम्हें ज्ञान होगा। तब तक तुम्हारी जिंदगी का सांस आखिरी होगा। जय हिंद।